मानव क्रमिक विकास के इतिहास में एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसके कारण होमोनिड परिवार की एक विशेष प्रजाति के रूप में होमो सैपियंस का उदय हुआ, जिसमें सभी महान वानर शामिल है। मानव क्रमिक विकास की कहानी यानी मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था, यह कहना थोड़ा मुश्किल है, मगर ऐसा समझा जाता है कि लगभग 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का जन्म हुआ था जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में विलुप्त हो गए। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिन्हें हमने आगे चलकर आधुनिक मानव कहा, वैसे लोग 16,000 साल पहले पैदा हुए थे। लगभग 1000 ईस्वी तक मानव इतिहास के एक लंबे अरसे के दौरान लोग दूसरे द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर से वे मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके अथवा पेड़ पौधों से फल और बीज आदि बटोरकर अपना पेट पालते थे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार को बनाना और आपस में बातचीत करना सीख लिया। हालांकि आगे चलकर मानव ने भोजन जुटाने के कई और तरीकों को अपना लिया था और शिकार और संग्रह यानी इधर उधर से खाने की चीजें तलाशना और बटोरने का तरीका भी सीख लिया। आज भी दुनिया के कई भागों में ऐसे शिकारी संग्रह समाज यानी हंटर और गैदरर सोसाइटी है जो शिकार और संग्रह से अपना भोजन की व्यवस्था करते हैं। इसलिए विशेषज्ञों को लगता है कि आज के इन शिकारी संग्रह लोगों की जीवन शैली का अध्ययन करके हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिल सकती है। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव के जीवाश्म पत्थर के औजार और चित्रकलाओं की खोज से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना इतिहास है। जब ऐसी खोजें सर्वप्रथम की गई तो अधिकांश विद्वानों ने ऐसा माना कि जीवाश्म प्रारंभिक मानव के नहीं, शुरुआती समय में वैज्ञानिकों को आदि मानव की चित्रकारी करने और पत्थर के औजारों को बनाने की योग्यता पर शक था। एक अरसे के बाद वैज्ञानिकों ने इन जीवाश्म औजार और चित्रकारों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। इस बात का साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्म से मिलता है जो अब विलुप्त हो चुकी है। उनकी कुछ विशेषताएं या शारीरिक लक्षण के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्म की तिथियां का निर्धारण प्रत्यक्ष रूप से रासायनिक विश्लेषण द्वारा तथा परतों से निर्धारित किया जाता है जिसमें वह दबे हुए पाए जाते हैं। जब तक एक बार उनका पता चल जाता है तब मानव के क्रमिक विकास का निर्धारण का पता करना कठिन नहीं रहता।